कर दिया, अर्थात अरब के लोग भारत आने लगे। जब अरब के लोग भारत आए तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के पहनावे से वह प्रभावित हुए और भारतीय भी उनसे प्रभावित हुए। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान हुआ और परिणाम स्वरूप भारत में इस्लाम धर्म आया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं सूफी संत। सूफी संत, ध्यान देने की जरूरत है बिल्कुल। सूफी संत, तो देखिएगा, ध्यान दें, उस समय 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के बीच ऐसे संत हुए। क्या हुए? संत। हम संत की बात कर रहे हैं, सूफी संत की बात अभी नहीं कर रहे हैं। संत कौन कौन से हुए? कबीर, आपके कबीर के बाद थे तुकाराम, फिर थे नानक और रामानंद, ये जो है, ये वे संत थे जो, क्या हुआ, 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच इन संतों ने क्या करा? अनेक कविताएं लिखी, अनेक गीतों के माध्यम से, अनेक पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत में किया। तो ये कौन थे? ये संत थे। क्या थे? ये संत थे। इन्हीं संतों की तरह कुछ मुस्लिम संत भी थे। क्या थे? मुस्लिम संत भी थे। किनकी तरह? इन वाले संतों की तरह, यानी कि इन्हीं संतों की तरह, इन्हीं संतों की तरह मुस्लिम संत भी थे। मुस्लिम संत भी थे जिन्हें क्या कहा जाता है? सूफी संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सूफी संत कहा जाता है। यानी कि सूफी संत किसे कहते हैं? हिंदू संतों की तरह कुछ मुस्लिम संत भी थे जिन्हें सूफी संत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी क्या किया? उन संतों में कौन कौन मुख्य रूप से आते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। उन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें अजमेर के, कौन थे अजमेर के? अजमेर के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा ये उर्दू का शब्द है, थोड़ा बोलना थोड़ा टफ पड़ता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? ये अजमेर के।
अब आता है इसके बाद पंजाब के कौन थे? बाबा फरीद। और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। तो ये प्रमुख सूफी संत थे। ये क्या थे? प्रमुख सूफी संत थे। तो देखो ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको समझना एक बात ये है कि हम जो सूफी संत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हिंदू संत थे, कबीर, तुकाराम, नानक और रामानंद। जबकि कुछ सूफी संत थे हिंदू संतों की तरह ही। कुछ संत थे जिन्हें सूफी संत कहा जाता है, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। तो क्या हुआ? इन संतों और सूफी संतों के विचारों में आदान प्रदान जब हुआ तो इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश लोगों के कर गया। एक दूसरे में इस्लाम धर्म का जो है स्पर्श होता चला गया और परिणाम स्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। तो अब आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात कर लेता हूं। तो इस प्रकार भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ और भारत में इस्लाम धर्म आया। अब चलेगा, अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक बात कर लेते हैं। आपकी किताब में दिया है मिलने जुलने के फायदे। मिलने जुलने के फायदे। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। अरब व्यापारी भारत में आए, तब इस्लाम धर्म भारत में आया। और तीसरी बात करी हमने, सूफी संत और संतों के जो विचार आपस में आदान प्रदान हुए, उससे भी इस्लाम धर्म भारत में आया। तो इन बिंदुओं का यदि हम गहन अध्ययन करें तो हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो लिखा है टॉपिक मिलने जुलने के फायदे। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि अरब व्यापारी और भारतीय लोग, संत और सूफी संत, जब इन लोगों के बीच में आपस में मिलना जुलना हुआ तो विचारों का भी आदान प्रदान अवश्य हुआ होगा। अरबों ने भारतीयों से कुछ सीखा होगा और भारतीयों ने अरबों से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस सीखने को ही हम जो है मिलने जुलने के फायदे की बात हम कर रहे हैं। तो इन दोनों के मिलने जुलने से क्या क्या फायदे हुए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए एक एक की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दें, भारतीयों ने अरबों से सीखा, यानी कि भारतीयों ने अरबों से सीखा। यानी कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? पहली बात, नंबर 1, कागज बनाना। ठीक है, किसने किससे सीखा? भारतीयों ने अरबों से सीखा। क्या सीखा? कागज बनाना। दूसरी बात हम कर लेते हैं, चरखे से सूत काटना।
चरखे से सूत काटना, ये भी हमने किससे सीखा? अरबों से सीखा। और हमने क्या सीखा? सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े, इनके बारे में हमने अरबों से सीखा। और खान पान की अगर हम बात कर लें